हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी संग्राम पर मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं। और आज आपका सेशन हिंदी का होने वाला है। हिंदी हम लोग पढ़ रहे थे जिसमें वर्णमाला कंप्लीट की गई, संधि, समास और उपसर्ग, प्रत्यय ये सब कंप्लीट किए गए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासें उपलब्ध कराई गई और बेस्ट से बेस्ट आपको उपलब्ध कराने का पूर्ण रूप से प्रयास किया गया है और आगे भी बेस्ट से बेस्ट उपलब्ध कराया जाएगा। रीजनिंग की क्लास भी शुरू कर दी गई है, फॉर्म आने वाला है आपका, ये समझ लीजिए और आप तैयारी पूर्ण रूप से कर डालिए। तो चलिए, आज आपकी क्लास कौन सी होगी? संज्ञा होगी, संज्ञा की क्लास होगी। संज्ञा आप पहचानने में गलत कर देते हैं क्योंकि संज्ञा के भेद को आप नहीं जान पाएंगे। भेद 2020 के एग्जाम में आपके पूछा गया है, 2021 में लगातार पूछा गया है, ये चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो आज संज्ञा आज से आपको क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ये हम आशा करते हैं। और कहते हैं यूं ही नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मेरे दोस्त मंजिल पाने के लिए। तो हम लोग कुछ चीज़ें आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को बगैर समय व्यतीत करते हुए। एक क्लास में पूरी संज्ञा कंप्लीट कर दी जाएगी, प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। अब संज्ञा आखिर क्या है, यह मन में आपके सवाल बनता है। संज्ञा क्या है? तो संज्ञा क्या है ये चीज़ आप जानिए। किसी व्यक्ति होता है, वस्तु होती है और स्थान होता है के नाम को संज्ञा कहते हैं। आपने बचपन में पढ़ा होगा, स्कूल टीचर रहे होंगे, उन्होंने खड़ा किया होगा, बेटा खड़े हो जाइए, उन्होंने कहा होगा कि संज्ञा बताइए, संज्ञा के भेद कितने होते होंगे। उस समय आपने याद किया था किसी व्यक्ति, वस्तु, गुण, स्थान के गुण नाम को संज्ञा कहते हैं, या किसी तरह आपको परिभाषा याद हुई थी, पर आज आप फिर भूल गए क्योंकि आपने स्कूल क्लासेस में याद किया था। तो आज उसको आपको फिर याद करने की जरूरत है। वहां पे इस परिभाषा को आपने याद किया था, बल्कि यहाँ पे आप इसके प्रकार भी याद करेंगे। तो इस क्लास के बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं। अब क्या किसी व्यक्ति होता है, व्यक्ति कौन हो सकता है? हम हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, या कोई अदर व्यक्ति हो सकता है। राम हो सकता है, श्याम हो सकता है, रोहन हो सकता है, मोहन हो सकता है, सीता होती है, गीता हो सकती है, रीमा हो सकती है, सीमा हो सकती है। कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी वस्तु हो सकता है, पेन हो सकती है, मार्कर हो सकता है, बॉटल हो सकता है, डस्टर हो सकता है। ये क्या है? कोई वस्तु हो सकती है। स्थान क्या हो सकता है? आपका कस्बा, गांव, शहर कोई हो सकता है। आपका कस्बा, गांव, शहर, नगर, महानगर कोई भी हो सकता है, वह स्थान होता है। भाव क्या होता है? आपकी चालाकी हो सकती है, आपकी चालाकी भी हो सकती है। आपका मतलब क्या होता है? कुछ भी, आपका प्यार हो सकता है, आपका क्रोध हो सकता है, आप गुस्सा हो रही है, आपका भाव ही तो है। ये चीजें होती हैं, भाव होता है। तो यही चीज क्या होती है? सब संज्ञा होती हैं। समझ गए? नहीं समझे? फिर से समझिए। किसी व्यक्ति का नाम आ जाए, किसी के व्यक्ति का, हमारा नाम, आपका नाम, रोहन, मोहन, सोहन कोई भी आ जाए, वस्तु का नाम मार्कर, डस्टर, बॉटल कोई भी आ जाए, सब क्या है? संज्ञा है। स्थान क्या है? कोई भी स्थान, आपका घर, आपके घर के गांव का नाम हो सकता है, या नगर का नाम हो सकता है, कस्बा का नाम हो सकता है, या क्या होता है? स्थान होता है। भाव क्या होता है? आप प्रेम कर रहे हैं, घृणा कर रहे हैं, और आप चतुराई कर रहे हैं, आप क्या है? सब भाव ही तो है। ये क्या होता है? आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। बिल्कुल क्लियर हो गया? आप देखते हैं कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं, यह चीज जानेंगे। और कुछ विद्वान जो मानते हैं संज्ञा के भेद 3 होते हैं, उसे भी आप बताएंगे। जो 2021 में आपके पूछा गया, वहां पे पूछा गया था संज्ञा के मूल भेद कितने होते हैं। ऑप्शन तो 3 और 5 था, ऑप्शन 2 भी था, 3 था, 5 भी था, और एक और था, शायद 4 भी था। वहां पे आपको क्या करना था? शायद उसमें अगर मूल दिया था, मूल दिया था, तब वहां मूल भेद क्या करते थे? 3 करते थे। लेकिन वहां पे कई लोग 5 करके आए थे। 5 कैसे करके आए थे? वह मैं भी करके आया, जब मैं एग्जाम देने गया था 5 करके आया था। पर आपको नहीं करना क्योंकि गलती हमसे हुई है, तो वह गलती आपको नहीं करने देंगे, ये चीज है। तो गलती कैसे है ये चीज आपको बताने हैं, क्योंकि हम देख चुके हैं कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। आप संज्ञा पढ़कर गए, गलत हो जाएगी, क्योंकि आप पढ़िए तो कैसे पढ़ना है उस तरह पढ़ाई जाएगी। अब क्या संज्ञा के भेद अगर आपसे पूछा जाए तो आप 5 लगाइएगा। 5 कैसे? लिख लीजिए तुरंत, आप उठाइए नोट पेन, लिख लीजिए तुरंत कि कितने होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, सबसे पहले लिखिए जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा लिखिए, जातिवाचक संज्ञा पहला प्रकार याद हो गया, जातिवाचक संज्ञा।
दूसरा प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तीसरा प्रकार आखिर क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, यह तीसरा प्रकार आपका होता है। फोर आपका क्या होता है? भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट आपका कौन सा प्रकार होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। यह क्या होते हैं आपके सर? यह संज्ञा के 5 भेद होते हैं। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, याद कीजिए फिर से, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ये क्या हो जाते हैं? संज्ञा के 5 भेद हो जाते हैं। यहां से आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर संज्ञा के भेद कितने होते हैं, बस इतना बता दीजिए। तो संज्ञा के भेद कितने होते हैं, या अगर आपसे पूछा जाए तुरंत आप 5 कर दीजिएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। अगर ऑप्शन में 5 नहीं है, 3 दिया हुआ है, तो अभी आपको 3 भी बताते हैं कैसे आपको करना है। कुछ विद्वान किस कारण बताते हैं। तो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको लगा के आना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, ये हो गया 5 होता है। पर विद्वान कुछ कहते हैं नहीं सर, 3 मूल भेद 3 होते हैं पर संज्ञा 5 होती हैं। आखिर कैसे होता है? ये देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा इन्होंने कहा अलग है भैया, लेकिन बताया कि जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक, इन्होंने कहा 3 ही भेद हैं। विद्वान अच्छे विद्वान थे, इन्होंने कहा 3 भेद हैं। कहा कैसे? कहा कि जो जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है वह क्या है? समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा जो होती है वह जातिवाचक संज्ञा में आ जाती है। अर्थात समूहवाचक संज्ञा जैसे क्या होती? जैसे गिरोह हो गया, झुंड हो गया। अब झुंड में जो क्या होता है, एक तरह के आदमी होते हैं, एक तरह के व्यक्ति होते हैं। जैसे झुंड हो गया, पुलिस है, तो पुलिस में क्या है? एक तरह के व्यक्ति होते हैं। अब पुलिस कहने से आप क्या कहते हैं? आपके यहाँ की पुलिस हो सकती है, यूपी पीपी मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस हो सकती है, मध्य प्रदेश पुलिस हो सकती है, राजस्थान पुलिस हो सकती है, पंजाब पुलिस हो सकती है, दिल्ली पुलिस हो सकती है। उसमें क्या पुलिस तो है पर वह तो समूहवाचक है, पर वह जातिवाचक तो भी होगी। इन्होंने इस विद्वानों ने ऐसे बताया, कहा वह जातिवाचक भी तो होगी, मतलब पुलिस के अंदर भी कई कैटेगरी आ रही हैं। तो इन्होंने कहा जो समूहवाचक संज्ञा है वह भी जातिवाचक संज्ञा होगी। फिर इन्होंने कहा द्रव्यवाचक आप बता दीजिए आखिर कैसे होता है। तो द्रव्यवाचक जैसे मान लीजिए कोई आप एक उदाहरण लीजिए, किसी का उदाहरण ले लीजिए, कोई पदार्थ का आप उदाहरण ले लीजिए। जैसे क्या होता है, कोई पदार्थ ले लीजिए, पदार्थ मान लीजिए। अब पदार्थ हो गया तो जैसे क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण एग्जाम्पल जैसे आप लाइव होते तो आप बता देते, पर एग्जाम्पल जैसे जो हमारे इस समय याद आ रहा है, जैसे मान लीजिए सोना ले लीजिए। अब सोना क्या है? यह है तो सोना में भी कई कैटेगरी होती हैं, मतलब 4 प्रकार की होती हैं। जैसे कोयला ले लीजिए, कोयला ले लिए, किसमें 4 प्रकार की होती है। पीट कोयला सबसे निम्न प्रकार का कोयला होता है, एंथ्रासाइट सबसे उच्च प्रकार का कोयला होता है। तो जब कोयला की प्रकार होती है, इन्होंने कहा जैसे कोयला है, कोई पदार्थ है, तो कोयला में भी तो अनेक जातियां होगी, मतलब एंथ्रासाइट है, पीट है, बिटुमिनस है, ये सब कोयला का प्रकार हो जाता है। तो जातिवाचक उसमें भी तो है, मतलब उसके भी तो कैटेगरी, सब कैटेगरी के बाद सब कैटेगरी। इन्होंने इन विद्वानों ने ऐसे बताया, कहा ऐसे है भैया, समझो या ना समझो, इन्होंने ऐसे बताया, पर आपको समझ में आ जाना चाहिए। वो उनसे कहा था, आपसे नहीं, आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो ये क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए। भाववाचक संज्ञा क्या होता है? ये कॉमर्स वाले बिल्कुल जानते होंगे। भाववाचक जैसे आपने पढ़ा होगा लायबिलिटी यानी उत्तरदायित्व, दायित्व आप पढ़ा होगा कि दायित्व है, तो दायित्व क्या होता है? भाव होता है, मतलब हम आपके मतलब ऋणी हैं, क्या क्या है? भाव ही तो है, मतलब दायित्व है, ये चीज होती। जैसे चतुराई हो रही है, ये चतुराई क्या है? आप बिल्कुल चालाकी कर रहे हैं, तो यह आपको भाव लग रहा है, स्पष्ट रूप से आप चालाकी तो कर रहे हैं पर ये भाव में कर रहे हैं, ये चीज होती है। अभी आपको भाववाचक इसका उदाहरण भी बताया जाएगा, यह आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। अगर संज्ञा के भेद पूछे तो 5 आपको बताना है, अगर मूल भेद पूछे तो 3 बता देना है, और आज को ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना है। संज्ञा के 5 प्रकार याद कर लीजिए, क्योंकि यहां से पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा का प्रकार नहीं है, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। यह चीज आप याद कर लीजिए, क्योंकि 5 में से एक कोई नहीं
देगा और दे देगा कि इसमें कौन सा संज्ञा का प्रकार नहीं है, उसे आपको क्लिक करना होता है। तो ये क्लियर हो चुका होगा, हम आशा करते हैं। अब देखते हैं कि जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। तो जातिवाचक आखिर क्या, इसमें बहुत अच्छा समझाने का प्रयास किए रहेंगे, चाहे आप जहां पढ़े हो, पर यहां से आपको क्लियर हो जाएगा पॉइंट कि जातिवाचक संज्ञा आखिर क्या होती है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट परिभाषा आपके एग्जाम में पूछी गई है, वीडियो के एग्जाम में शायद पूछी गई थी कि क्या पूछा गया था, जिस संज्ञा से एक ही प्रकार के व्यक्ति वस्तु का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब एक प्रकार के व्यक्ति हो या वस्तु हो, जैसे एक प्रकार की वस्तु हो या व्यक्ति हो। जैसे हमने आपको उदाहरण दिया था कि मध्य प्रदेश पुलिस, राजस्थान पुलिस, पंजाब पुलिस, दिल्ली पुलिस, ये पुलिस है। तो मतलब पुलिस में क्या क्या, जिस संज्ञा से एक पुलिस, तो वैसे तो अगर आप समूहवाचक दिया जाए तो समूहवाचक होगा, पर यहाँ पे क्या होगा, मतलब उसके कैटेगरी, जैसे अभी आपको बताते हैं, जिस संज्ञा से एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तु या स्थान का बोध हो रहा हो तो उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। सर अब बताइए कैसे होगा ये चीज। अब देखिए, मतलब व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकता है, स्थान हो सकता है। व्यक्ति कैसे, जैसे मान लीजिए कवि है, कवि कहा, कवि आपने कहा कवि कौन सी संज्ञा है, आपने बताया, आपने सोचा व्यक्तिवाचक होगी, व्यक्तिवाचक नहीं होगी, जातिवाचक होगी। कवि कौन सी संज्ञा होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी। कैसे होगी, मतलब कवियों में, कवि तो हैं पर कवियों की भी जाति होगी, जाति होगी। जैसे क्या, मान लीजिए ज्यादा कवि के नाम जैसे बता दी, आप समझ जाएंगे, कबीरदास, मान लीजिए कबीरदास, ये भी तो कवि हो गए मान लीजिए। फिर सूरदास, सूरदास, तुलसीदास, यह सब क्या, यह तो व्यक्तिवाचक है, मतलब किसी का नाम आ रहा हो तो यह व्यक्तिवाचक हो जाते हैं। जबकि किसी जब किसी विशेष व्यक्ति का नाम आ रहा हो वहां पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। जब किसी एक ही प्रकार के व्यक्ति वस्तु का बोध हो रहा हो तो क्या होता है, एक ही प्रकार के, मतलब कवियों की पूरी जाति ही बता दी जा रही है। कितने कवि हैं, चाहे अच्छे कवि हो, चाहे वह सक्सेस कवि हो, चाहे अनसक्सेस कवि हो, सबको बता दिया जाता है। मतलब सफल कवि हो या जिनकी कविताएं फेमस हुई हो या कवि बन गए, उनको भी बताया जाएगा और कवियों की जाति बताई जाएगी, न कि किसी विशेष व्यक्ति को बताया जाएगा। और जब किसी विशेष व्यक्ति को बताया जाता है वहां क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। याद कर लीजिएगा, कबीरदास कह रहे हैं तो विशेष व्यक्ति को बता रहे हैं, सूरदास कह रहे हैं विशेष व्यक्ति को बता रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, अगर किसी विशेष व्यक्ति को बताया जाता है तो वहां क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। या और बताते हैं आपको, जैसे आपसे प्रश्न पूछा गया एक एग्जाम में, प्रीवियस ईयर का देख लेते हैं कि जैसे पूछा गया राज्यपाल, राज्यपाल कौन सी संज्ञा है, यह बताइए, राज्यपाल कौन सी संज्ञा है, पूरा यह क्रिस्टल क्लियर आपको हो जाएगा। राज्यपाल कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। ये बिल्कुल लिख लीजिएगा आप, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। राज्यपाल कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। कैसे हुआ सर, मान लीजिए उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, मान लीजिए आनंदीबेन पटेल जी, और बिहार के राज्यपाल हों, या इसमें अलग अलग राज्यपाल, राज्यपाल कहा हमने, पर राज्यपालों की भी तो जाति होगी। 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनके भी अलग अलग राज्यपाल हैं। आप किसी एक व्यक्ति को राज्यपाल नहीं कह सकते। तो क्या है, राज्यपाल क्या है, जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। सर यह तो क्लियर हो गया। पर आपसे पूछा जाए त्योहार, त्योहार दिया जाए तो त्योहारों के अगर नाम आ जाए, त्योहारों का मतलब विशेष नाम आ जाए, जैसे क्या कहा गया दीपावली दे दिया जाए तो दीपावली क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। पर अगर त्योहार दिया जाता है तो वहां पे क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। त्योहार ऐसे दे दिया जाए तो क्या होता है, जातिवाचक होता है। जबकि दीपावली, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और जितने भी आ जाए, मतलब पर्सन मतलब आ जाए, क्या है, विशेष को इंडिकेट कर रहे हैं। जैसे दीपावली इंडिकेट कर रहा है, होली इंडिकेट कर रहा है, यह क्या है, यह सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। गाय कौन सी संज्ञा है, यह बताइए, गाय, गाय कौन सी संज्ञा है, तो गाय भी आपका क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। यह चीज है, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए आपको। अब जैसे नगर, आपके नगर का नाम, मतलब नगर हो तो नगर है, नगर कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। पर आपके नगर का नाम मुंबई, चेन्नई, कोलकाता हो सकता है। मुंबई में रह रहे हैं, चेन्नई में रह रहे हैं, कलकत्ता में रह रहे हैं, या विशेष स्थान का नाम दिए बताया जा रहा, तो वहां पे व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जैसे नगर बताया गया तो क्या है,
जातिवाचक है, पर मुंबई बता दिया गया, मुंबई है, चेन्नई है और क्या है, कोलकाता है, ये सब क्या है, नगर ही तो है, महानगर हो जाते हैं। तो ये चीजें आपकी होती हैं, नगर हो गया। और क्या चीजें, जैसे आपके एग्जाम में पूछा गया था, जैसे वकील, वकीलों की पूरी जाति बताई जा रही है, वकील क्या है, जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। फिर नेक्स्ट आपसे पूछा गया पुस्तक, पुस्तक क्या है, जातिवाचक संज्ञा हो जाती है, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, पुस्तक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे लड़का, लड़का कौन सी संज्ञा है, तो लड़का कौन सी संज्ञा है, मतलब लड़का जातिवाचक संज्ञा है। जैसे राम, श्याम, मोहन, रोहन, सोहन, यह क्या है, यह व्यक्तिवाचक हो जाता है। जबकि लड़का क्या है, लड़का जातिवाचक है। जब किसी विशेष व्यक्ति का नाम दिया जा रहा हो तो व्यक्तिवाचक होता है। बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए आपको, यहाँ पे जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब बिल्कुल यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। अब 3 संज्ञा और देखेंगे हम। जैसे मान लीजिए मनुष्य है, मानव दिया गया, तो मानव में तो सब आ जाएंगे, चाहे वह पुरुष हो चाहे स्त्री हो, मतलब एक पर्सन आ जाएगा। मतलब जैसे मानव दिया गया तो मानव कौन सी जाति है, या जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इसमें क्या आएगा, रमेश, सुरेश, महेश, यह सब कौन आएंगे, यह सब व्यक्ति आ जाएंगे। तो जब व्यक्ति कहा जाए, विशेष व्यक्ति को कहा जाए, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। अब हम देखेंगे आखिर कौन सी संज्ञा देखेंगे, यह चीज आप देखिए। अब देखेंगे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आया होगा कमेंट सेक्शन में बता देना कि समझ में नहीं आया। पूरा प्रयास किया जा रहा है आपको समझाने का, ये बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी उपलब्ध कराई जाएगी। समूहवाचक संज्ञा क्या है, समूहवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक क्या है, मतलब समूहवाचक संज्ञा, या आप देख लीजिए क्या होता है, या मतलब एक झुंड में होता है, या एक समूह का होता है, या एक समूह का बोध करा देता है। जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हो उन्हें हम करेक्ट कर लेते हैं। मतलब पदार्थों के समूह का बोध करा दे। अगर समूह का बोध करा रहा हो तो वह क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा होता है। जितने भी पूछे गए 5-6 बताए दे रहे हैं आपके एग्जाम में, कितने पूछे गए। जैसे पूछा गया आपके एग्जाम में, पूछा गया सभा है, सेना है, सभा है, सभा, सेना है। सभा पूछा गया कि कौन सी संज्ञा है, तो सभा क्या है, मतलब क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। सेना पूछा गया क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। सभा है, सेना है, समूहवाचक संज्ञा है। दल है, दल आ रहा है, तो दल क्या है, समूहवाचक संज्ञा हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाए बाजार है, तो बाजार कई हैं, तो बाजार क्या है, समूहवाचक संज्ञा। आपके एग्जाम में सारे प्रैक्टिस करेंगे मिल जाएंगे, सारे प्रश्न यहाँ मिल जाएंगे, क्योंकि सारे प्रश्न हम ले आए हैं। बाजार क्या है, समूहवाचक संज्ञा हो जाता है। फिर क्या है, जैसे दल, सेना, सभा, सभा बता दिया, बाजार बता दिया। आपके एग्जाम में मिलता है अंगूर। अंगूर क्या होता है, गुच्छे में होता है, गुच्छा होता है पूरा, तो क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा होता है। आपके एग्जाम में अक्सर या प्रैक्टिस सेट में मिल जाएगा, जितनी प्रीवियस ईयर आप पढ़ रहे होंगे। फिर आपके क्या मिलता है, कक्षा। कक्षा कौन सी संज्ञा है, तो कक्षा में लड़के होते हैं, लड़कों की पूरी समूह होता है, तो समूहवाचक मतलब कक्षा क्या है, तो ये आप याद कर सकते हैं कि सभा दिया जाए, सेना दिया जाए, दल दिया जाए, बाजार दिया जाए, कक्षा दिया जाए और अंगूर दिया जाए। यह सब क्या हो जाता है, मतलब समूह का अगर बोध करा रहा हो वहां पे क्या हो जाएगा, समूहवाचक हो जाएगा। जैसे भीड़ है, भीड़ भी आ जाएगा आपका। और क्या है, बाजार तो बता ही दिया, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर सकते हैं। अंगूर बिल्कुल इंपॉर्टेंट, बाजार है, कक्षा है, ये 3 बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं। और सभा, या आप समूहवाचक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, मतलब समूह का बोध करा रहा हो। नेक्स्ट आपका देखेंगे आखिर कौन सी संज्ञा पढ़ेंगे, नेक्स्ट आपका पढ़ेंगे समूहवाचक। फिर क्या होता है, द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक जिसे आप क्या कहते हैं, पदार्थवाचक भी कह सकते हैं, पदार्थ भी आ जाते हैं इसमें, तो द्रव्यवाचक आप पढ़ेंगे। द्रव्यवाचक संज्ञा आप फिर क्या होता है, यह चीज आप जानिए, और इसमें 2-4 उदाहरण देंगे। आप तो जानते ही हैं द्रव्यवाचक क्या होता है। द्रव्यवाचक संज्ञा देख लीजिए आप। द्रव्यवाचक जैसे किसी धातु या पदार्थ का बोध हो रहा हो। धातु जैसे क्या है, जैसे घी, दूध, दही, ये सब क्या है, ये सब क्या है, जैसे पदार्थ क्या हो जाएगा आपका, धातु या द्रव्य का बोध हो रहा। द्रव्य होते हैं, जैसे घी, दूध, दही आ गया, ये द्रव्य हो गए आपके, तो यह क्या है। और धातु कैसे गए, जैसे सोना है, तांबा है, पीतल है, यह सब क्या है, आपका धातु हो जाता है। तो इसमें जैसे धातु या अधातु के नाम आ जाए, जैसे धातु के नाम आ जाए, धातु के नाम आ जाए, या अधातु के नाम आ जाए, कुछ भी आ सकता है। और आपसे पूछा जाए, जैसे कहा जाए, जैसे आपके एग्जाम में एक पूछा गया था क्वेश्चन कि पीतल क्या है, तो पीतल द्रव्यवाचक मतलब क्या है, पीतल
पीतल है, तांबा है, घी है, दूध है, दही है, ये सब आपके क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाता है। धातु अधातु के नाम आ जाए, पीतल है, जस्ता है, सोना है, तांबा, पीतल, यह सब क्या है, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा में आ जाता है। जैसे जस्ता पूछा गया था आपके एग्जाम में, जस्ता है, नाइट्रोजन है, ये सब क्या हो जाएगा, या पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा, जो द्रव्य में होता है। यह चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट आपका क्या है, द्रव्यवाचक के बाद आपका क्या होगा, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक क्या होता है, भाववाचक में आप स्पष्ट रूप से इसे देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं केवल, या समझिए महसूस आप करेंगे इसे, तो आप भाववाचक क्या है यह आप समझिए। भाववाचक काफी इंपॉर्टेंट संज्ञा है और आपके हर एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। भाववाचक संज्ञा यह बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, भाववाचक संज्ञा। अब यहाँ पे भाववाचक संज्ञा में 2-3 पूछा गया है। जैसे इसमें कोई गुण, आपका गुण और दोष, गुण या अवगुण बताया जा रहा हो, या गुण या दोस्त बताया जा रहा हो। आप अच्छे हैं, अच्छे क्या है, एक भाव है आपका। आप खराब हैं या बुरे हैं, आपका यह भाव है। जैसे आपके पूछा गया मित्रता, जैसे जो संज्ञा गुण या दोष का बोध कराए उस संज्ञा को क्या कहते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। गुण या दोष का बोध कराए अर्थात गुण। जैसे शत्रुता कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। मित्रता में कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। मित्रता में कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। चिंता में कौन सी संज्ञा है, भाववाचक है। इसे आप देख तो नहीं रहे पर हो रही है, घटना हो रही। शत्रु, अगर आपका कोई शत्रु है, अगर वह शत्रुता कर रहे हैं आप, तो वह शत्रुता कोई व्यक्ति तो नहीं है, पर्सन नहीं है, पर आपको महसूस हो रहा है। दायित्व हो जाएगा, दायित्व आपका है, दायित्व आपने पढ़ा होगा तो दायित्व भी हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। फिर आपसे जैसे सुंदरता, या काफी इंपॉर्टेंट आपके बीएड एग्जाम में पूछा गया है, सुंदरता क्या है, सुंदरता भी भाववाचक संज्ञा होता है, सुंदरता भाववाचक संज्ञा हो जाता है। फिर क्या पूछा गया, हरियाली, हरियाली क्या है, भाववाचक संज्ञा है। हरियाली क्या है, भाववाचक संज्ञा हो जाती है। फिर क्या पूछा गया, मतलब बुढ़ापा या भी भाववाचक संज्ञा हो जाता है। यह काफी इंपॉर्टेंट है, ये 5 से 6 क्या है, शत्रुता भाववाचक संज्ञा, सुंदरता भाववाचक संज्ञा, मित्रता भाववाचक संज्ञा, हरियाली भाववाचक संज्ञा, चिंता भाववाचक संज्ञा, बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा, दायित्व भाववाचक संज्ञा। अब कम से कम 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। अब यहाँ से आपको सारी क्लियर हो जाएगा, संज्ञा के भेद क्या हैं, सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। संज्ञा पूरा आपका खत्म, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, अभी तुरंत हम आपको 10 से 5 क्वेश्चन कराएंगे और आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि आपके में भाववाचक ही संज्ञा पूछी जाती है। बीएड एग्जाम में अभी तक ज्यादा से ज्यादा भाववाचक संज्ञा पूछी गई है। और अब बताते हैं कि आखिर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन देखिए आप अपनी स्क्रीन पे, यहाँ पे क्या दिख रहा है, पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह संज्ञा नहीं है, यह आपको बताना है। कौन सा संज्ञा नहीं है, पहला ऑप्शन सभा है, समूहवाचक बताना है। तो सभा है, कक्षा है, भीड़ है और दौड़ है, यह आप बताइए। तो यहाँ पे क्या है, सभा, कक्षा और भीड़ जो है यह आपका क्या हो जाएगा, समूहवाचक हो जाएगा। जबकि आपका ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है वह दौड़ है। दौड़ क्या है, यह क्रिया है, क्रिया जा रहे हैं तो दौड़ हो जाएगा। ये यूपीएससी वीडियो के एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 2, खटाई, मिठाई, दूध, ठंड क्या है, तो इसमें क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल दूध जो है द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से विशेषणों में कौन संज्ञा को पहचानिए। आसमानी, नियमित, पाश्चात्य, अनुशासन। तो संज्ञा मतलब विशेषण है और सभी, और एक संज्ञा है, उस संज्ञा को आपको बताना है। जैसे आसमानी रंग होता है या आसमानी कलर होता है, और नियमित व्यक्ति आता है, नियमित कर्मचारी आ रहे हैं, या क्या है,
विशेषण है, पूरा पाश्चात्य मतलब पुरानी पाश्चात्य परंपरा में चली आ रही है, कोई पुरानी परंपरा चली आ रही, लेकिन अनुशासन क्या है, यह संज्ञा हो जाएगा। निम्नलिखित में से 4 नंबर आपको बताना है कि निम्न में से संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्द हरा, पतला, सभा और गहरा। तो जो आपका सभा होगा यह संज्ञा हो जाएगा। सभा क्या है, समूहवाचक संज्ञा हो जाता है। सभा जो है आपका समूहवाचक संज्ञा हो जाता है। नेक्स्ट आपका 5 नंबर देखिए कि गाय में कौन सी संज्ञा है। क्या आप बताइए गाय में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो गाय आपको बताना है, तो गाय जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। गाय में जैसे क्या आपने पढ़ा होगा, जब छोटे 6-7 में पढ़ते होगे, कृषि विज्ञान की एक पतली सी बुक आती थी, उसमें क्या था कि साहीवाल गाय होती है, नील गाय होती है और कई प्रकार हरियाणा गाय होती हैं। तो क्या है, गायों की भी कैटेगरी होती है। तो गाय क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। 5 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या है, 6 नंबर है कि कौन सी भाववाचक संज्ञा है। दिल्ली क्या हो जाता है, दिल्ली, लड़का, मोहन, बीमारी। इसमें क्या बताना है, कौन सी भाववाचक संज्ञा है। तो इसमें क्या है, दिल्ली, लड़का, तो दिल्ली क्या हो जाता है, यह चीज आप देखिए, यह क्या हो जाएगा, एक नगर अगर दिया जा रहा था, फिर दिल्ली क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, हो गया सर, हो गया। फिर क्या है, मोहन क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है, जबकि बीमारी क्या है, भाववाचक संज्ञा है, लड़का क्या है, जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें क्या है, 6 नंबर में डी आपका बीमारी बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 नंबर है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि बाप का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा। बाप का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा, यह आपको बताना है। बापा, बापती, बपौता, बपौती। तो ऑप्शन नंबर टी, बाप का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, यह आप देख लीजिए। तो बपौती आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, यह ऑप्शन नंबर आपके डी में दिया गया है, यह बिल्कुल बपौती सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशु चर रहे हैं। पशु चर रहे हैं, यह आपको बताना है। तो पशु कौन सी संज्ञा है, पशु चर रहे हैं, पशु कौन सी संज्ञा है, यह ऑप्शन देख लीजिए। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। तो पशु चर रहे हैं अर्थात जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। हमने बता ही दिया, ये सारे क्वेश्चन आपको हमने करा दिए हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा होगी। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो राज्यपाल में कौन सी संज्ञा होगी, राज्यपाल में ऑप्शन नंबर बी आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो आपको सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सारे वीडियो देख डालिए। हिंदी की प्लेलिस्ट पूरी बना दी गई है, रीजनिंग की क्लास शुरू कर दी गई है। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और उन्हें बता दीजिए कि बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 की संपूर्ण तैयारी निःशुल्क कराई जा रही है। तो आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। अगर कोई आप कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और आपको बेस्ट से बेस्ट उपलब्ध कराने का पूर्ण रूप से प्रयास